नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अहिल्याबाई होलकर। भारत की वीरांगनाओं में एक प्रसिद्ध नाम अहिल्याबाई होलकर एक महान भारतीय नारी जिसने अपनी नीतियों और कार्यों से मराठा साम्राज्य को नई सुदृढ़ता प्रदान की। ऐसी अहिल्याबाई होलकर के जीवन की कुछ घटनाएं, उनके बारे में आज हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती हो जाना चाहती थी, पर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने धीरज व विवेक के साथ सोचा कि यदि वे सती हो गईं तो केवल मुझे ही मोक्ष मिलेगा, किंतु यदि मैं जीवित रही तो अपने परिवार व लाखों प्रजाजनों को भी सुख मिलेगा। उनके इस विवेक व दूरदर्शितापूर्ण विचार ने उनमें एक नया उत्साह भर दिया। उन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली तथा अपनी कार्यकुशलता से उसे एक खुशहाल और संपन्न राज्य बना दिया। अपनी नीतियों, संघर्ष क्षमता, जीवन चरित्र और कार्यकुशलता के कारण वे जन जन में लोकप्रिय हुईं। ऐसी थीं अहिल्याबाई होलकर। उनके ही जीवन की कुछ घटनाओं से और रूबरू होते हैं। बात करते हैं हम लोग अहिल्याबाई के चरित्र की। राघोबा पेशवा की पत्नी अपूर्व सुंदरी थी। उनका नाम था आनंदीबाई। उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था, किंतु उनका नाम कहीं भी प्रसिद्ध नहीं था। इसका उन्हें बहुत दुख था, जबकि अहिल्याबाई की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। इसका कारण जानने के लिए आनंदीबाई ने अपनी एक दासी को अहिल्याबाई के पास भेजा। जब दासी अहिल्याबाई को देखकर वापस लौट आई, तब आनंदीबाई ने उनसे पूछा, क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर हैं? कैसी हैं वो? गोरी हैं? कपड़े और गहने कैसे पहनती हैं वो? उसने उत्तर दिया कि अहिल्याबाई आपसे ज़्यादा गोरी नहीं है। दासी ने मुंह बिचकाते हुए उत्तर दिया, वह आपसे सुंदरता में भी बहुत कम है। वह साधारण है और साधारण कपड़े पहनती हैं। उसका रंग सांवला है, किंतु उसके चेहरे पर एक दैविक तेज दिखाई पड़ता है। जो उसके पास जाता है वह उसके आगे आदर और श्रद्धा से अपना शीश झुका लेता है। दैविक तेज का नाम सुनते ही आनंदीबाई चुप हो गईं। यह तो तेज लाएं तो लाएं कहाँ से? वह तो महारानी अहिल्याबाई के कदमों की धूल भी नहीं थी। अहिल्याबाई का चेहरा शांति, पवित्रता, स्नेह और निर्मल हृदय का दर्पण था। उनके चेहरे पर अत्यंत सौम्य, सात्विक तेज छाया रहता था। इसी तेज के कारण वे साक्षात देवी की तरह दिखाई पड़ती थीं। उनके लंबे घने काले बाल थे। जैसी शांति उनकी आंखों में दिखाई पड़ती थी, गोल गोल चेहरे पर उनका ललाट बहुत भव्य लगता था। विधवा होने के बाद उन्होंने रंगीन कपड़ों और आभूषणों का त्याग कर दिया था। वह अब हमेशा सफ़ेद साड़ी में दिखाई पड़ती थीं। उन दिनों राज्य रजवाड़ों में पर्दा करने की प्रथा थी, पर अहिल्याबाई ने इस प्रथा को नकार दिया। उन्हें जो उचित लगा था वही किया करती थीं। वे पर्दे से दूर रहीं, पर शील और लज्जा का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अहिल्याबाई एक समृद्ध राज्य की महारानी थीं, परंतु उनके अंदर कभी भी गर्व और हीनता की भावना नहीं दिखाई पड़ी। उनकी शीतल छाया में उनके राज्य की जनता ने असीम सुख प्राप्त किया। वे भेदभाव से हमेशा दूर रहती थीं और सबसे खुलकर प्रेम पूर्वक मिलती थीं। उनका स्नेह सभी से समान रूप में था। आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करती थीं। उनके सभी नौकर उनकी भोजनशाला में आकर भोजन करते थे।
किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। वह हमेशा उनके सुख दुख में काम करती रहती थीं और दुष्टों के साथ बड़ी कठोरता से पेश आती थीं। बाकी और लोगों के साथ वह ममतामयी माँ की तरह बर्ताव करती थीं। जब उनकी प्रजा का कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध करता था और कर्तव्य का पालन करना भूल जाता था, तब वह उसे अपना क्रोधित चेहरा दिखाती थीं। उस समय उनके सामने कोई आने की ज़रूरत नहीं कर सकता था। अन्याय और अधर्म को नारी की कीमत पर महारानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं और वह छल कपट से हमेशा दूर रहती थीं। महारानी अपने से बड़ों का बहुत आदर करती थीं। वे महादजी सिंधिया को बहुत मानती थीं। एक दिन सिंधिया महारानी से मिलने महेश्वर आए। वे स्वार्थवश किसी राजनीतिक काम से आए थे। महारानी ने उनका यथोचित सादर सत्कार किया। सिंधिया 3 महीने तक महेश्वर में रहे। एक दिन उन्होंने साहस जुटाकर महारानी से अपनी राजनीतिक उद्देश्य की बात कही। हम पुरुष हैं भाई साहब, यदि हमने अपने मन में ठान लिया तो आप पर क्या बीतेगी इसका अंदाज़ा आपको स्वयं लगाना चाहिए। सिंधिया ने अपनी बातों से चेतावनी का भाव स्पष्ट करते हुए कहा था। उनकी बात सुनते ही महारानी अहिल्याबाई शेरनी की तरह गरज उठी। तुम्हारी गीदड़ भभकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम जाओ और तुकोजी होलकर से सलाह करके अपनी एवं उसकी फौज लेकर आओ। जिस दिन तुम दोनों की फौज इंदौर पहुंच जाएगी, उसी दिन मैं तुम्हें हाथी के पाँव में बांधकर तुम्हारा स्वागत करूंगी। तभी मैं मल्हार राव होलकर की बहू कहलाऊंगी। तुमने अपने मन की बात बहुत अच्छा किया। तुम्हें सौगंध है, यदि तुम अपनी बात से पीछे हटे। महारानी की तलवार ललकार सुनकर सिंधिया अपनी कूटनीति की चौकड़ी को भूल गया और उसे अपना षड्यंत्र चौपट होता नजर दिखाई जाने लगा। वह खिसियाकर पूना की ओर दौड़ पड़ा। फिर कभी उसने अपने जीवन में महारानी से छल कपट के साथ बात नहीं की। इस तरह से एक कवि महोदय महारानी के पास आए। उन्हें अपनी पोथी सुनाने से पहले महारानी से आज्ञा ली। आज्ञा पाकर उन्होंने महारानी की महिमा और गुणों का बखान किया। उसके बाद महारानी के ने उनसे पूछा, आपकी पोथी में मेरे गुणगान के सिवा और क्या है? माता जी, इसमें आदि से अंत तक आपकी महिमा का ही वर्णन है। आप महान हैं, कवि महोदय ने कहा। कुछ और बोलते, तभी महारानी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि आप अपनी पोथी बंद करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। महारानी ने ऐसा इसलिए कहा था कि उन्हें चिकनी चुपड़ी बातों से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उनके आगे चटकारों की दाल नहीं गल पाती थी। कविवर महोदय अपनी पोथी बंद करके उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी समय महारानी ने बड़ी गंभीरता से कहा, कविराज, तुम्हें तारीफ मेरी नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के गुणों की करनी चाहिए। यदि तुम उनकी प्रशंसा करोगे तो तुम्हारी लेखनी, परिश्रम और जीवन सफल हो जाएगा। तुम जाओ और अपनी पोथी नर्मदा नदी में फेंक दो, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। कविराज की पोथी नर्मदा नदी में फेंक दी गई। वे बेचारे खड़े होकर देखते ही रह गए। महारानी की कर्तव्यपरायणता और कर्मठता अलौकिक थी। वह धर्म और परोपकार के कार्यों में हमेशा व्यस्त रहती थीं। उन्हें अनावश्यक बातों से पढ़ने की परवाह नहीं करती थीं। उन्हें कार्य में लापरवाही जरा भी पसंद नहीं थी। कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना उनका स्वभाव बन गया था। ऐसी थीं अहिल्याबाई होलकर।